Turn around. Sit. Good girl. गुड जॉब। सो आज मेरा दिल है बातें करने का। कभी कभी अनलोइंगली पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, हम लोग बच्चों से जिस तरह से बात करते हैं ना, वो उनके लिए अच्छा नहीं होता। पहले ज़माने में तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो फिज़िकली भी उनको हार्म किया जाता था, मार पिटाई होती थी, जिसके लिए बोलते हैं कि वो अच्छा रहा, स्ट्रिक्ट रहे। बट उसका उन्होंने ये रिज़ल्ट नहीं देखा कि चलो उनको कोई आपने चीज़ सिखा दी, मार कर बच्चे ने डर के सीख ली है, जैसे भी सीख ली, पर अंदर उसको कैसा फील हुआ, बच्चा की पर्सनैलिटी कैसे बने, इस बारे में पहले विचार नहीं होता था। तो आजकल इन कंट्रीज़ में तो ज़्यादा है, इंडिया में भी शायद थोड़ा थोड़ा हो रहा हो। तो मैं बात करने वाली हूँ ये इमोशनल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ का भी थोड़ा थोड़ा चल पड़ा है, इमोशनल हेल्थ इज़ द लेटेस्ट थिंग। और रिसेंटली आई विटनेस, कई बार भी विटनेस किया है, तो मेरा दिल इतनी तरह से, इतनी मतलब दुखी होता है, टूटता है। आई फील सो हेल्पलेस जब मैं ऐसा विटनेस करती हूँ। बट मैं इस पोजीशन में नहीं होती कि कुछ करूँ, कुछ कहूँ, और कहूँ तो भी मेरे को पता है समझ में नहीं आएगा पेरेंट को या ग्रैंड पेरेंट को। बट दिल बहुत दुखी होता है बच्चों के लिए। आई एम लकी कि मैंने इस कंट्री में आके पढ़ाई करी, 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स किया रिलेटेड टू चाइल्डहुड एजुकेशन, जिसमें बच्चों की साइकोलॉजी ये सब पढ़ी। तो मेरा फील्ड एजुकेशन का रहा, तो उससे मैं टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी रही और उससे पढ़ाई भी करी और फिर डील भी किया बच्चों को। और कुछ अपने अंदर भी होता है ना। मेरे फादर तो बहुत ही अच्छे थे, कभी नहीं डांटा। मदर का थोड़ा था, जो मतलब होता है इंडिया में, क्या बोलूँ, इंडिया में भी अच्छे पेरेंट्स, मैं भी इंडिया में थी पर ऐसा नहीं करती थी। फिर भी इतनी समझ नहीं होगी इंडिया में, क्योंकि पढ़ाई मैंने यहाँ पर करी है। तो वो मेरी माँ बोल देती थी, जिसे कमेंट जो भी करना होता था, जो अच्छा नहीं होता, कॉम्प्लेक्स आ जाता है बच्चों को, उसकी बात बोल रही हूँ मैं। तो उनसे माँ से इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आया। मेरे बचपन में मेरे को जो कॉम्प्लेक्स आया, वो आया मेरे को पहचान के रिश्तेदार के लोगों से, मतलब मम्मी की एज ग्रुप के लोगों से, या जहाँ भी वो मिलने जाती थी मेरे को लेके। तो जैसे कि मैंने एक बार बताया था कि मेरा हाथ जल गया था जब मैं 5th क्लास में थी, तो वो निशान काफ़ी बड़ा है मेरे राइट हैंड पर। तो जहाँ भी हम जाते थे ना लोगों से मिलने के लिए, तो वो कहते, हाय इसका हाथ, छोरी का तो हाथ जल गया, इसकी शादी कैसी होगी। ये मैं सोचो 12 साल की उम्र से सुनते सुनते बड़ी हो गई, शादी की उम्र आ गई। तो सोचो मेरी 23.5 साल की उम्र में शादी हुई है, तो 10 साल के करीब तक, मतलब बड़े होके कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो ऐसा सुनने को नहीं मिला। पर वो जो अंदर एनग्रेव्ड हो गया, हाय, जो वर्ड था ना हाय, उसमें कॉम्प्लेक्स आ गया। कॉम्प्लेक्स क्या हुआ कि अपना हाथ छुपाना शुरू कर दिया मैंने। मेरी माँ ने भी मेरे को फुल स्लीव्स कपड़े पहनाने शुरू कर दिए, और हाँ, शादी भी हो गई। और उन साहब को मैंने बताने के लिए एक मीटिंग भी करी स्पेशल, कि क्योंकि मैं शादी के बाद प्रॉब्लम नहीं चाहती थी। पर वो उस मामले में नाइस बंदा था और उसने नहीं देखा। मैंने कहा आई वांट यू टू सी दैट सो दैट वी डोंट हैव एनी इशू। तो इतना मेरे को अवेयरनेस, पढ़ाई अपनी मास्टर्स और बीएड करने के बाद आ गई थी कि पेरेंट्स तो शादी कर देंगे और बड़े लोग तो शादी कर देंगे दोनों की, पर बाद में भुगतना तो दोनों का है। एनीवे, ये अपनी बात छोड़ती हूँ मैं, अब मैं वापस आती हूँ बच्चों के ऊपर। सो जो मैं बात कर रही हूँ, तो पता है क्या होता है, ये टोका टाकी जो होती है ना, बच्चों को अंदर से बहुत ख़राब करती है। चाहे वो उनके कॉम्प्लेक्शन के बारे में हो, और इंडियन, व्हेन आई से इंडियन, इट्स लाइक आई एम जनरलाइजिंग, बट देयर एक्सेप्शंस ऑल्सो, क्योंकि आई एम ऑल्सो वन ऑफ द एक्सेप्शन, यू गाइज आर वन ऑफ द एक्सेप्शन। सो प्लीज़ डोंट माइंड, सो आई एम नॉट जनरलाइजिंग। सो क्योंकि जब बात करते हो, शॉर्ट बात करनी हो, तो थोड़ा सा जनरलाइज होकर बात हो जाती है ना। तो उनके कॉम्प्लेक्शन के ऊपर, हाई तेरा कलर, अरे भाई कलर किस पे जाएगा। पेरेंट्स जीन्स से कहीं से तो आएंगे ना, पर वो कह के उसको आप और ख़राब कर दोगे। और इन कंट्रीज़ में तो वैसे ही स्कूल में इतने गोरे बच्चे हैं, अगर आप ऐसी जगह रहते हो, वो बच्चे को वैसे ही कॉम्प्लेक्स ने मारा हुआ होता है अपने कॉम्प्लेक्स के लिए। तो कभी सोचा है क्या होगा ऐसे बच्चा जो बड़ा होगा। वो माइकल जैक्सन का क्या हुआ, उसको अपना कहीं से कॉम्प्लेक्स था, और उसने कितनी सर्जरी कराई, और उसका एंड क्या हुआ, बुरा हुआ एंड।
तो ये लोग कहते वक्त सोचते नहीं हैं, पर मैं आई विश कि वो सोच पाएँ इस तरफ। वो सोचते वो भले के लिए कह रहे हैं और बच्चा इम्प्रूव करेगा, पर ऐसा नहीं होता। ये प्लीज़ अगर कोई ऐसा करता है और मेरे को सुन रहा है या किसी को सुनता है तो थोड़ा सा इस बारे में सोचे कि आप अभी तो आपको अगर ट्रेनिंग नहीं हुई है, पढ़ाई नहीं हुई, तो ये समझ में नहीं आएगा कौन सी सही बात है, कौन सा डायलॉग। तो इसका बेसिकली ये, अगर आप अपने मुंह से कुछ ऐसा नहीं कह रहे हैं, बच्चे की तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, तो आप चुप ही रहें। अगर आप ऐसा कुछ कहने वाले जो उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए हो, तो सोचिए कौन से शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आप। तो सोच समझ के, जैसे पॉजिटिव वर्डिंग है वो अगेन ये कुछ लोगों को तो नेचुरल होती है, कुछ लोगों को पढ़ाई करके आती है। आई लर्न दैट, आई वॉज नॉट बॉर्न विद दैट। तो अब मैं डिफरेंस देख पाती हूँ और बच्चों पे मतलब मेरे को दिल टूटता है जब मैं ऐसा सुनती हूँ। तो कॉम्प्लेक्शन के बारे में, और लास्ट टाइम मैंने हेल्थ के बारे में बोला था कि बड़ों को नहीं छोड़ते, मेरे को नहीं छोड़ा, कोई ज़्यादा हेल्थी है तो इस बारे में सोचिए आप। माइंड योर ओन बिजनेस, पर पेरेंट्स कैसे माइंड योर ओन बिजनेस कर सकते हैं, बट देयर इज़ अ वे टू से दैट एंड प्लीज़ एक्सेप्ट। अरे बच्चा आप लोग के ऊपर ही कहीं गया होगा और कहाँ से जाएगा, बाहर वाले से के ऊपर जाएगा नहीं। और एक्सेप्ट, क्योंकि हर एक के अंदर अपनी अपनी क्वालिटी होती है, हम सब के अंदर क्वालिटी है। अगर बच्चा काला है तो कुछ और अच्छा ही होगी, मोटा है तो कुछ और अच्छा ही होगी। और अगर सब्जेक्ट की बात लें कि कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में अच्छा होता है, कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में अच्छा होता है, कोई डांस में जाता है। जैसे इंडियन आइडल में हम कितना सुनते हैं, बच्चे कितना रोते हैं, छुप छुप के वो तैयारी करके आते हैं कंपटीशन में, और वो रोते हैं कि हमारे फादर नहीं पसंद करते, हमारी मदर पसंद नहीं करती। पर उनके अंदर यह है, अगर सभी लोग रोक देंगे इस चीज़ को, तो डांसर्स कहाँ से आएंगे दुनिया में, एक्टर कहाँ से बनेंगे, सिंगर कहाँ से बनेंगे, फिल्में जो आप देख के एंटरटेनमेंट करते हैं वो कहाँ से आएंगी, स्पोर्ट्स कहाँ से होंगे, लोग खेल में जाते हैं उसके लिए भी। अभी टाइम बदल रहा है, तो ना सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर बच्चे को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो पीछे है तो इसको पॉइंट आउट नहीं करें, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी गिरा हुआ है, उसे पता होता है कि वो वीक है सब्जेक्ट में, वो अपनी कोशिश करता है। आज के वो आपको पता होता है बच्चा कैसा है, थोड़े टाइम में पता लग जाता है कि बच्चे कोशिश नहीं कर रहा, या बच्चे के अंदर भगवान ने वो वाला ब्रेन साइड नहीं दिया। क्योंकि वी ऑल एजुकेटेड पीपल नो देयर आर राइट साइड ब्रेन एंड लेफ्ट साइड ब्रेन। एक में लिटरेसी डेवलप होती है, एक साइड में आपकी क्रिटिकल मैथ डेवलप होता है। तो देयर आर फ्यू पीपल हु आर ऑलराउंडर। तो अपने ऊपर भी देखें कि आप किसी में अच्छे होंगे, किसी में अच्छे नहीं होंगे, सेम बच्चे का। तो मैं अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ, सोच समझ के बोलें, बच्चों का ध्यान रखें। हमारे फ्यूचर भविष्य हैं। वो बच्चा पावरलेस है, आप क्या ही कुछ नहीं बोल सकता, पर उसका आप शक्ल अगर देख के देखो कैसा कैसा गिर जाता है। तो मेरे को तो ये होता है कैरेक्टर का एसिनेशन कर रहे हैं हम लोग ऐसे बोल बोल के। वो जो बच्चा हंसता खेलता है उसकी आप पर्सनैलिटी देखो। इन कंट्रीज़ में देखो आप पर्सनैलिटी कितनी बढ़िया होती है, क्योंकि टोका टाकी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन अच्छे करते हैं लोग, कॉन्फिडेंस होता है। मैं इतनी बड़ी होकर इस कंट्री में आई थी, मेरे को प्रेजेंटेशन में जब पहली पढ़ाई करी थी नहीं निकलता था मुंह से। और छोटे छोटे बच्चे, सेकंड क्लास के बच्चे कितना अच्छा कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। क्योंकि कॉन्फिडेंस घर से आता है, स्कूल से आता है। वहाँ स्कूल में भी दबा के रखते हैं, वहाँ पे ये सिखाते हैं कि यू डोंट हैव टू टॉक बैक, देयर इज़ अ वे। यहाँ पे टॉक बैक यहाँ भी अलाउ नहीं है, बट कॉन्फिडेंस का है। बिकॉज बोलने का पेरेंट्स की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी ये है कि अपना माइंड तो बोलना है। हाँ, तमीज़ में रहना चाहिए, रेस्पेक्टफुली बोलना चाहिए, पर अपना माइंड तो बोलना चाहिए ना कि क्या फील कर रहे हो और आपने को क्या गलत लगा, तरीके से बोलो। मैंने तो अब जाके सीखा है कुछ सालों से, एंड आई से इट, और उसका रिज़ल्ट दिखता है मेरे को। क्योंकि दूसरे के लिए भी लर्निंग है ना, क्योंकि अनलोइंगली जो पेरेंट्स हैं, आज के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको कभी सिखाया ही नहीं गया, ये पढ़ाई नहीं हुई। मैं तो सोचती हूँ अगर मेरे अंदर ये कैलिबर होता, या कोई मेरी बैक होती, या कोई किसी को सपोर्ट करना होता, कोई पॉलिटिशियन होता, तो मैं इस तरफ करती, मतलब कि भाई इसमें अवेयरनेस करती और रूल बनाती। शादी हो गई है, गो फॉर पेरेंटिंग कोर्स, गो फॉर मैरिज काउंसलिंग, हाउ टू टॉक विथ योर पार्टनर, हाउ टू डील विथ द इश्यूज़ इन योर लाइफ। उसके बाद थोड़ी लाइफ संभलेगी लोगों की, तो कंट्री संभलेगा तो वर्ल्ड संभलेगा। बहुत डायलॉग हो गया आज का, तो मैंने देखा 10 मिनट ऐसे ही हो गए। क्या करें
क्या करें, कभी कभी दिल को लग जाती है ना, तो मेरे को बस लगता है कि क्या करूँ, हेल्पलेस फील करती हूँ। मेरा मन करता है बस ना बोर्ड, साइन बोर्ड ले लेके ना ऐसे करो और लोगों को अवेयरनेस दिखाओ। कोई पॉलिटिशियन इस टॉपिक को नहीं उठाता, पर मैं विश करती हूँ, और जब भी कभी हम अपनी विश करते हैं ऊपर जाती है, और कहीं ना कहीं कितने साल बाद भी उठती है ये आवाज़। और होगा, इंडिया में कितना कुछ मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, और तो ऐसा कुछ कि भाई अवेयरनेस कि इमोशनल हेल्थ बच्चे की क्या है, और कैसे बात करें ताकि उसकी पर्सनैलिटी निखरे। जो कमी है उस पर ध्यान न दें, जो उसके अंदर क्वालिटी है उसको निखारें, उसकी अप्रिसिएशन करें और तरीके से बात करें। अगर कोई कमी है तो उसको बताएं कैसे इम्प्रूव करना है, और फिर साथ साथ वो ज़रूर बोलें जो उसके अंदर पॉजिटिव है कि बेटा तुम इसमें अच्छे हो, ये बात मैंने ऐसे ही कही पर दिल को मत लगाना। ये जो लास्ट की टॉक है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो आज का इसी के साथ बंद करती हूँ। और देखो शायद इसी वाले वीडियो में छोटी सी क्लिप डालूँगी जो मेरी ग्रैंड डॉटर ने दिखाया है कि डॉग को कैसे ट्रेन करती है, और आई थिंक कार्ट व्हील भी दिखाई है उसने। चलो बाय। गुड, वाओ, ये गुड रानी, लुक एट दैट।